जो अब तक हम रास लीलाओं को सुन रहे हैं, एक ब्रह्म आत्मा का, एक ब्रह्म प्रिया का हृदय क्या करता है सुंदर साथ जी? दिल कहता है, दिल कहे रुक जाओ रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जागनी रास परम सुखकारी कही, ब्रज रास से अधिक सुखकारी कही। लेकिन यहाँ जो ये साहिबी के ब्रह्मांड में धनी साहिबी वाले रोल में है, और इस रास में जैसे वो प्रेम के रोल में है, इस स्वरूप इन लीलाओं में जो अपनत्व का अनुभव हो रहा है कि वे मेरे अपने हैं, उन्हें पाना सहज है, उन पर मेरा अधिकार है, ये सुख बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा सुंदर साथ जी अच्छा? कि अच्छा, कभी आप मेरे इतने करीब थे, कभी आप पर मेरा इतना अधिकार था, कभी आप मेरी इतनी सुनते थे। यहाँ तो चरणों को छूते हुए भी काल माया में कभी ऐसा लगता है कि हम तो इतने बुरे हैं कि धनी चरण स्पर्श करने लायक भी हैं कि नहीं है। लेकिन वहां गलवैया डालते हुए भी नहीं सोचते, दौड़ कर आते और गलवैया डाल लेते हैं। तो खुद ही हम निवेदन करते हैं और धनी नृत्य करके रिझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, और हम उनके साथ पूरी पूरी रात नृत्य कर रहे हैं। नहीं, इस लीला में कुछ सुनकर कुछ नजदीकी नहीं महसूस हो रही सुंदर साथ जी? तो इसीलिए तो मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा और आगे जाने का। सोई सुहागिन धाम में, जागनी रास में प्रवेश करने का दिल ही नहीं कर रहा। लग रहा है बस ये जो सुन लिया है ना, काश इतना हो जाए, इस दर्द में ही जीवन निकल जाए। अब तक हमने सुना किस तरह से वाला जी ने रास में सखियों को बंसी बजा बुलाया और परम धाम का जो प्रेम है वो पुनः प्रवाहित किया सखियों के हृदय में। और अब यहां पर नाना प्रकार की लीलाओं से अनंत लाड सखियों को दे रहे हैं। जिन सुख को प्राप्त करने के बाद कुछ सखियों के हृदय में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और जिस कारण धनी और हमारे बीच में दूरी हुई। अहंकार जो विकार है उसको नष्ट किसने किया? हमारे विरहा ने। धनी से अलग होने के पश्चात, धनी के अंतर ध्यान होने के पश्चात जिस विरह अग्नि में सखियां जली, उस विरह अग्नि ने समस्त विकारों को, समस्त कामनाओं को नष्ट कर दिया। विरह रस की जय हो, जय हो विरह रस। मेरे और धनी के बीच में जो अभिमान रूपी वृक्ष आया उसको नष्ट कर देता है विरह। समस्त कामनाओं को, समस्त विकारों को नष्ट कर देने वाली इस विरह की प्रचंड अग्नि को धन्य है, नमन है, बार बार नमन है, बार बार जय घोष। और ये विरह जिसने धनी को पुनः हमसे मिलवाया, यह सन्मुख कराया, जो सामने ही थे सुंदर साथ जी। इस अग्नि का अगर हम महत्व समझें तो कोशिश करो कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जीवन इस अग्नि में बीते। हम कुछ ऐसा सुने, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा मंथन करें सदैव, कुछ ऐसा माहौल सदैव बना के रखें, कुछ ऐसी संगत रखें हमेशा जिससे ये विरहाग्नि जलती रहे, ताकि कभी कोई ऐसा विकार मेरे मन में ना आए, इच्छा मेरे मन में ना आए जिससे मैं अपने धनी से दूर हो जाऊं, वो मेरे सन्मुख ना रहे। विकार कारण ही तो सामने होते हुए भी नहीं दिखे ना सुंदर साथ जी। तो बस इस विरह रस का कोटि कोटि धन्यवाद है। और इस जीवन में इस जागनी रास में ये सर्वोपरि कही है, सर्वोपरि। इससे ऊपर तो मिलन ही है, प्रेम ही है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ है तो सबसे बेशकीमती यही है सुंदर साज। हम सखियां इस विरह रस की अग्नि में जली और उसके पश्चात इंद्रावती जी के कहने पर हमने पुनः धनी की ब्रज लीला जो ने हमें याद थी
धनी को तो धाम लीला प्रिय है तंत, लेकिन हम सखियों को तो ब्रज लीला याद थी, तो हमने वो पुनः ब्रज लीला की और धनी फिर से बंसी बजाते हुए सन्मुख आ गए। सखियों ने विरह किया और इस विरह की अग्नि ने वापस हमें पॉइंट पर ले आए। अभिमान से क्या चूक क्या हो रही है, जब बालाजी गलबैया डाले हुए हम बैठे हुए हैं तो क्या सोच रहे हैं? अपने बारे में। किसके बारे में सोचना चाहिए था? धनी के बारे में। लेकिन क्या सोच रहे हैं? हमसे रूपवान कोई नहीं, हमसे गुणवान कोई नहीं, हमारे अलावा कोई नहीं। और जब बालाजी अंतर ध्यान हुए, विरह की अग्नि ने क्या किया? वापस धनी पर। अब क्या हो रहा है? फिर से धनी की चितवन याद आ रही है, धनी की मुस्कनियां याद आ रही है, धनी की हाथी सी मस्त चाल याद आ रही है, मस्तानी चाल याद आ रही है। सब इस तरह का जब वापस फोकस विरह ने धनी के ऊपर डाला, सखियों ने ब्रज लीला करी और धनी फिर से अपना सुंदर बंसी बजाते हुए आए। ऐसे में क्या हुआ? उच्छ रंग अंग सुंदरी, इतना उत्साह, इतना आनंद अंग में भर गया बालाजी को देखते सामने, जैसे मृतक में जान आ गई हो, जैसे जाने कब के बिछड़े हुए थे। और ऐसी सखियों ने दौड़ लगाई धनी की ओर कि धनी ने के हृदय में प्रश्न उठा कि बालाजी की धो विचार केम मल से सगली नार। और उसी पल त्यारे दे धरिया अनेक, सखियां सखियां प्रत्येक। महामती कहती हैं, सखियां एक जो इतनी जोर से बालाजी के हेड़े से लगी, इतनी जोर से बालाजी के हेड़े से लगी, और क्या कहती? अब मैं ये बाहें छोड़ूंगी नहीं, अब मैं ये गलबैयां खोलूंगी नहीं, मैं अब आपको एक पल के लिए भी अपने नेत्रों से अलग नहीं होने दूंगी। कहा मेरी आंख हटी और आप अंतर ध्यान हो गए, ये कष्ट मैं दोबारा नहीं सह सकती। एक एक लिए आलिंगन, एक एक दिए चुम्बन, बाहोड़ी वाली जीवन खेवना भाजे मिल। और धनी को ने एक एक सखी को हृदय से लगाया, एक एक को मीठी मीठी बातें करी, एक एक को बैठाकर इतना लाड प्यार दिया। धनी ने कहा, अब मैं बस तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जितना तुम चाहोगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा लाड लड़ाऊंगा। महामती के अनुसार इस समय धनी ने एक एक सखी के साथ एकांतिक सुख देकर, एकांतिक बात करके सारे विरह के कष्ट को समाप्त कर दिया। सखियों को ऐसा लगा कि बालाजी सन्मुख के आए, सारे विरह का दुख दूर हो गया, जो प्राण चले गए थे जैसे कि वो वापस आ गए। और धनी ने विनोद हास अति घनो, फिर से एक एक सखी को लेके खूब सारा विनोद किया, लाड किया, खूब सारा हंसाया और सारे दुख दूर कर दिए, सारे आंसू पोंछ दिए, जो कि मेरे धनी का स्वभाव है। सुंदर साथ जी, अहंकार करके विकार लेके हमने अपने धनी को सामने पर्दा किया। तू आपे न्यारी होता है, धनी नहीं तुझसे दूर। और यही गलती हम इस जागनी रास में भी करते हैं। धनी कभी हमसे दूर नहीं होती, तू आपे न्यारी होता है। मोह का, अहंकार का पर्दा हम और धनी के बीच में हम कर्टन करते हैं और हम बिलखते हैं। और जब हम बिलखते हैं तो धनी से देखा नहीं जाता। तो उपाय भी जान लो, उपाय जान लो, विरह की अग्नि सब भस्म कर देगी सभी त्रुटियों को। और उसके बाद धनी जब लौटेंगे तो धनी फिर ऐसी एक नजर देते हैं, एक ऐसी झलक देते हैं, एक ऐसी बात देते हैं कि बरसों का कष्ट जो लगता था शायद कभी ये घाव तो भरेंगे नहीं, ये क्षणों में दूर हो जाते हैं, क्षणों में। ये जादू है मेरे बालाजी का। ऐसे में सखियों ने खूब सुख पाया। साथ माहे इंद्रावती, वाला तणे मन भावती। अब इंद्रावती जी को क्या लग रहा है कि मैं धनी के खूब मन को भा रही हूं। और ऐसा ही सभी सखियों को लग रहा है, क्योंकि इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, ऐसे रिझा रहे हैं, ऐसे हमें वो टेंशन दे रहे हैं। यही तो सुख है रास का, और यही सुख है जागनी रास का। और इसीलिए ये पढ़ी या सुनी जा रही है, और इसे पढ़ना सुनना चाहिए,
कि इससे धनी के स्वभाव का पता लगता है, इससे अपनी गलती का पता लगता है, और इससे धनी को इस जागनी रास में भी जो कि अंतर ध्यान हुए हैं, रास में भी वाला जी कहते हैं मैं कहीं नहीं गया था, बस पेड़ आ गया था आगे, ऐसी जागनी रास में भी कहीं नहीं गए। तो उस पेड़ को, उस पर्दे को हटाना कैसे वो सीख सकते हैं और पुनः धनी का यही प्रेम पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे संबंध की और हमारे बीच के प्यार की पता लगता है। इस रास से अनभिज्ञ रूहें बेचारी यहां वहां भटक रही हैं, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, सहारे के लिए, एक नजर के लिए तरस रही हैं, बार बार यहां पर प्यार करती हैं और फिर भय और में जीवन बिताती हैं, कष्ट में जीवन बिता रही हैं, क्योंकि रास से अनभिज्ञ है। एक बार रास का रस चख लिया जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह आदमी का खून लग जाए तो उसके बाद उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता। ऐसे रूहों ने एक बार रास का सुख चखा, अब माया बिल्कुल फीकी लगेगी, बिल्कुल नीरस लगेगी, अब और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। इसीलिए इसे हृदय से पढ़िए, सुनिए, चिंतन में लाइए और कहो राज जी वो दिन कितने अच्छे थे जब आप मेरे करीब थे, मैं आपके करीब थी और मैं इस स्थिति, हृदय स्थिति में थी। सुंदर साथ जी वापस अपनी अनन्यता को मजबूत कीजिए। सुंदर साथ जी अपने अनन्य प्रेम को जितना तुम मजबूत करते जाओगे उतने धनी सन्मुख नजर आएंगे आपको, उतनी तीव्रता के साथ। लेकिन अनन्यता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक के अलावा और कोई नहीं, बाकी सब मेरी सेवा है, हम करेंगे, जहां भी रहेंगे सेवा तो करना ही है। मंदिर, आश्रम, घर जहां भी होंगे सेवा भाव रहेगा, लेकिन अनन्यता, क्योंकि विरहा विलखन बनती ही नहीं है अनन्यता के बिना। एक अनन्यता को पकड़ कर रखिए सुंदर साथ जी, ठीक है, और दूसरे विरहा को पकड़ के रखिए, तो तुम वो ही सुख प्राप्त कर सकते हो जो रास में तुम पा रहे थे। ये जागनी रास है। बहुत भटका दिया माया ने, बहुत भटका दिया, कर्म कांड में लगा दिया, उस अंधविश्वास में लगा दिया, जाने किस किस चीज, हमसे हमारी पहचान ही भुला दी गई। ऐसी ऐसी सुंदर साथ को आरती पकड़ा दी गई, वो परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा की जय हो, रोज बुलवा रहे हैं पार ब्रह्म परमात्मा। परमात्मा होगा दुनिया का, मेरा तो प्राणों का नाथ है, मेरा तो प्राण वल्लभ है, मेरा तो दुल्हा है, धनी मेरा, प्रभु नहीं है वो मेरा, प्रभु महाप्रभु कुछ नहीं है। नहीं तो फिर क्या करते हैं हम, फिर यहां से तो मन्नतें मांगी राज्य से और प्यार फिर संसार में ढूंढने निकलते हैं। जो संबंध ब्रिज में था, जो रास में था, वही धाम में और वही जागनी रास में हमारा। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानो बात है, ठीक है। हाँ, तो फिर सुख लीजिए, निर्विकार से प्यार कीजिए और निर्विकार हो जाइए। जो विकार हमें दिन रात अग्नि में जला रहे हैं, ये जो दावानल की अग्नि कहा ना, जिसे कहा कि बिना अग्नि जल रहे हो तुम, ये इसी विकारों की अग्नि को समाप्त कर देते हैं। भय चिंताएं सब खत्म। और जो सबसे मीठी बात मुझे लगी, जो सबसे मीठी बात मुझे लगी कि इस विरहा की अग्नि ने समस्त गोपियों को कृष्णमयी कर दिया। इनके रोम रोम में कृष्ण समा गए, इनके भीतर बाहर कृष्ण हो गई, ये खुद कृष्ण स्वरूप हो गई। ये विरह का लाभ है सुंदर साथ जी, ये कि हम रह ही नहीं जाते, कि सिर्फ तू रह जाता है, सिर्फ तू रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जी जब लौट कर आते हैं फिर सखियों को लाड देते हैं। ऐसे में हमारी प्रिय सखी श्री इंद्रावती जी को एक लाड सूझता है कि, और वो कहती हैं, हे सखियों मेरी बात सुनो। मेरे चित्त में एक भाव प्रकट हुआ है कि हे सखियों, वाला जी के मुखारबिंद, मुख से निकलती हुई मधुर वाणी को तो देखो, ये बहुत मीठे शब्द बोल रहे हैं और मेरे मन को भा रहे हैं। मैं उन पर बार बार न्यौछावर जाऊं ऐसा लग रहा है। और इसी मीठे वचनों को सुन सुनकर मेरे हृदय में एक भाव प्रकट हो रहा है।
सखिया कहती क्या भाव प्रकट हो रहा है? श्री इंद्रावती जी कहती हैं मेरा भाव बन रहा है कि मैं वाला जी के चरणों को अपनी नेत्रों के पलकों से छुआऊं, स्पर्श करूं। तो सखिया कहती है ये तो संभव नहीं है। धनी की तो सदैव रुचि हमारे चरणों में रहती है, परंतु अपने चरणों को स्पर्श कराते हुए वो संकोच करते हैं, और आपकी पलकों को वो अपने चरणों से छूने देंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? इंद्रावती कहती जो मैं ऐसा कर दूं तो सब मेरी वाहवाही करना, तो मैं इंद्रावती कहलाऊं। सखिया कहते एते एम केम थाए रे, कैसे हो सकता है? नैना ऊपर केम करिए, ये तो नहीं धरवा दिए पाए। कहते वाला जी ऐसा करने ही नहीं देंगे, नहीं हो पाएगा। इंद्रावती जी कहते देखो मैं करती हूँ, चलो मेरे साथ। अब इंद्रावती जी सखियों को लेके वाला जी के पास जाती हैं। कहते वाला जी आपके चरण कितने सुंदर हैं, सुनो रे वालैया बात कहूं, तुम्हारा भूखन बाजे भली भात रे। ये चरण कितने सुंदर हैं, और इन चरणों में आए आभूषण कितने सुंदर हैं, और कितनी सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। लई चरणे निरखु नेत्रे, मेरे मन में ये तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है, इन चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर बड़े जी भर कर देखो। लई चरणे निरखु नेत्रे, मुने लागी रही छे खात रे। वाला जी कहते हैं इंद्रावती तुम बहुत शरारती हो, देखो मैं तुम्हारी बात तो मान रहा हूं, कोई शरारत ना करना, कोई दाव ना चल देना। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब वे जानी जान प्राण प्रियतम क्या जानते नहीं इंद्रावती का क्या भाव है, लेकिन दिल रखना जानते हैं, वो प्रेम की सच्ची रीत निभाना जानते हैं। और इस इशारे से कह भी दिया सारी बात एक इशारे में कि हाँ कोई दाव ना चल देना, कोई ऐसा हास्यपूर्ण वो ना करना। तो इंद्रावती जी कहती आपको लगता है मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ आपके साथ शरारत? जैसे धन्य का हाँ देखो मेरे आभूषण चरण हाँ सुंदर तो है। तो कहती दिखाओ 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 दिखाओ। अरे 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 ये क्या किया इंद्रावती? वटकी चर एकदम तेजी से शीघ्रता के साथ लीधा वेग के साथ खींच लिए चरण, और सब सखियां जोर से हंसी। तो समझ गए ओहो ये तो प्री डिसाइडेड थी ये लीला। ये इंद्रावती इतनी शरारती है कि ना सिर्फ ये मन में आया सबको बताकर आई है मेरे पास है। जानी इंद्रावती रामत रहे, ये इंद्रावती की शरारत थी, प्री डिसाइडेड, इसलिए ऐसा किया। ठीक है तो वाला जी ना अभी तो नीचे चरण उन्होंने ऐसे रखे हुए थे ना जिसे कहते हैं, वो पूरे समेट कर अपने बैठ गए, ऐसे समेट लिया। यार तुम बड़ी शरारती हो सारी सखियां, तुम जानती हो कि मैं नहीं दूंगा, फिर ऐसा किया तुमने। वाले वेग लीधी कंठ बाहोड़ी, बैठांग भीड़ी ने हेत मारे। क्या बात है। मुझे नहीं लगता किसी भी बीतककार ने इस बात को समझा होगा, नहीं तो ये प्रकरण और ये भाव मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। जिस सखी की रुचि चरणों में होती है, मैं कहता हूं वो प्रणाम हुई नहीं तुम्हारी आज तक अगर तुमने चरणों में प्रणाम किया और बालाजी ने आलिंगन न किया हो। उनका स्वभाव ही नहीं है। तुम चरणों में प्रणाम करो और वो शीश पर हाथ रखे, उनका स्वभाव ही नहीं है। जो सखी चरणों में रुचि रखती है उसे स्वतः ही हृदय में स्थान प्राप्त होता है। जिसके अंदर झुकाव है, जिसके अंदर गरीबी है, जिसके अंदर विनम्रता है, झुकना सीखो। उठाएंगे तो वो अपने आप। तुम ही अपनी प्रशंसा औरों के आगे और अपने मन में सोचते रहते हो मैं ये मैं वो, मैंने ये किया वो किया, तो सदैव जो खुद उठता है उसको झुकना ही रहना पड़ता है, क्योंकि धनी तो मिलते नहीं। और जो इंद्रावती की तरह झुकना सीखती है। क्या किया इंद्रावती ने धनी के चरणों को अपने नेत्रों से छुआ के इतना विनम्र प्रेम का प्रकटन किया ना, इतना विनम्र स्पर्श दिया इंद्रावती ने कि धनी मजबूर हो गए फटाफट उठाकर गले से लगाने के लिए।
जिस वेग से चरण खींचे थे उतने ही वेग से इंद्रावती को उठा के गले लगाया। वाले वेग, एक पल की वेट नहीं होगी अगर तुम्हारा झुकाव है, चरणों में रुचि है, चरणों में प्रणाम है, मूल स्वरूप की बात हो रही है और कहीं की बात नहीं हो रही। जो बार बार तुम झुकोगे तो बार बार गले लगाएंगे। झुकना सीखो। वाले वेग लीधी कंठ बाहोड़ी, कंठ से कंठ लगा के बाहों में ले लिया, बाहोड़ी समेट लिया इंद्रावती को अपने अंदर। क्या करती है इंद्रावती, क्या किया तुमने? ये सुख श्री इंद्रावती जी के नेत्रों को मिला, ये सौभाग्य श्री इंद्रावती जी के नेत्रों को मिला, जिन नेत्रों से इंद्रावती जी ने बालाजी के चरणों को छुआ। समझ जाओ, सीख जाओ, प्रीत की रीत को समझ जाओ। इंद्रावती हमारी सिरदार है। बालाजी इन नेत्रों को चूमकर उनको क्या दे रहे हैं, क्या कहेंगे उसे, आदर दे रहे हैं। इंद्रावती को आदर दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। तुम झुकना तो सीखो, तुम आदर तो सीखो। धनी का आदर जब तुम पाओगे ना तो गजब हो जाएगा। एक तरफ हो जाओ। सुंदर साहब जी, संसार का आदर चाहिए कि धनी का चाहिए? किसका प्यार चाहिए, किसका आदर चाहिए? जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। धनी ने अगर मान किया ना तो सर्वोपरि मान है वो। उनकी अदा अलग है, उनकी बात अलग है। और जो जिनको वो आदर देते हैं वो कौन नहीं है जो उनके आगे, उसके आगे ना झुके। देख लें आप किसी भी परमहंस को, उनकी चरण पादुकाएं, उनके वेशभूषाएं, जिसके पास जो भी है, उन परमहंसों की, उनको भी लोग बार बार नमन करते हैं। जिसको वो आदर करते हैं वो पाने की चेष्टा रखो। सुंदर साहब, यहाँ आदर ढूंढ रहे हो, यहाँ कहां प्रेम ढूंढ रहे हो? वहां अगर आपका स्वभाव ऐसा विनम्र है तो धनी का प्रेम भी इतना गहन है। ठीक है? हाँ, बस मेरी ना जिह्वा और हृदय में वो क्षमता नहीं है जो इस भाव, इस लीला को व्यक्त कर सके या पूरा मैं आपको समझा सकूं। बस करो और खुद नजारा देखो, खुद नजारा देखो। धनी चरणों में वारंवार प्रणाम है। सुंदर साथ चरणों में वारंवार प्रणाम करो। झुकना सीखो। सदगुरु चरणों में वारंवार प्रणाम। जो झुकेगा उसे खुद धनी उठाएंगे। और जो खुद को उठाकर औरों को गिराना सीखता है ना, दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, वो ये सुख कभी नहीं। जो कछु आपा रखे सो अर्श फल कभी ना चखे। जो ये आशंका मिटी तो साहिब से हो भेटी है। सुंदर साहब जी, अन्यथा नहीं। अब वही बात है, वो मीठे से क्या हो जाता है? शुगर। ज्यादा मीठा मीठा अच्छा तो लगता है, लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड में क्या हो जाता है? उससे जी साहब बहुत मीठा खाते थे तो शुगर हो गई। माया का असर है। माया, अब योग माया में, परम धाम में तो है नहीं, माया का तो असर है ही है। पुनः क्या चूक हो गई इंद्रावती जी से? धनी का इतना प्रेम पाके, इतना स्नेह पाके, फिर से इंद्रावती से चूक क्या होती है कि कहती है इंद्रावती जी, बालाजी मैंने आपके गले में बाहें डाल ली है, और अब कौन सखी है जो मुझसे आपका हाथ छुड़ा सकती है? अभी तक क्या बात थी? आप अंतर ध्यान हुए, लौटे हो, बड़ी कृपा करी। पहले अभिमान लिया कि मुझसे ज्यादा रूपवान गुणवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सर्वोपरि कोई नहीं, मेरे तो खुद राज्य मेरे दीवाने हो गए हैं। वे प्रेम का प्रकट कर रहे हैं, उसका अभिमान नहीं लेना, उसका हमेशा शुक्राना करना है, उसका हमेशा धन्यवाद कहना है, धन्यवाद देना है कृपा के लिए। लेकिन अपने आप को बलवान समझ रही हैं। और सुंदर सा बाकी सखियों, ये दो ना, ये द्वैत के ब्रह्मांड में ऐसा होता है, अद्वैत में ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी, यहां पर भी बार बार हमसे ये क्या चूक हो जाती है? हम धाम की रिवायत भूल जाते हैं। धाम की रिवायत, रिवाज, वहां का जो स्वभाव है वो याद रखना, नहीं तो फिर इंद्रावती जी की तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। और वही हुआ। श्री इंद्रावती जी की ऐसी बात सुनी, केसर बाई जी आती हैं, कहती हैं, भाई इंद्रावती सखी, तुम तो बहुत देर से बालाजी के साथ खेल रही हो, रमन कर रही हो, तो अब हमारी भी बारी आने दो। कि इंद्रावती कहती है, मैं इंद्रावती हूं केसर बाई, कोई अन्य सखी नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी, बल है तो छुड़वा के देख लो।
तो ऐसे अभिमानी शब्द और ऐसी अज्ञानता भरे शब्द इंद्रावती जी के सुन के वाला जी ने क्या किया, 12,000 स्वरूप धारण किए और समस्त सखियों को सुख दिया। और ऐसे में केसरबाई और इंद्रावती लज्जित हुई। क्यों लज्जित हुई? कि मेरे तो समर्थ भरतार थे ना। फिर मैंने ऐसा सोचा, हम अपने से बड़ों के आगे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, समर्थ भरतार के आगे ऐसी बात कर रहे हैं, तो गुनाह हो गया ना सुंदर साथ जी। आज भी हम ईर्ष्या द्वेष करके ये गुनाह बार बार करते हैं, बार बार। फिर धनी जब सुख देंगे तो लज्जित होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक विश्वास रखो राज्य पे, दूसरा मूल स्वभाव को पकड़ कर रखो जो हमारा धाम में था, कि हम सखियों का श्रृंगार इस तरह से करती थी कि आज धनी की नजर आपसे ना हटे। आपस में वो प्रेम रखिए, वो स्वभाव रखिए। मी फर्स्ट, ओनली मी, मैं, मेरा और मेरे बारे में सोचना, ये इस काल माया का ब्रह्मांड का स्वभाव है। ये हमारे घर की रीत नहीं। साहब कहते थे घर के स्वभाव में लौटाओ तो मैं घर के स्वरूप में लौटाऊंगा। धनी कहते हैं वो स्वभाव ले आओ, मैं वो स्वरूप ले आऊंगा। मूल स्वरूप तो मूल स्वभाव में लौटो। तुम कहीं नहीं गए, बस हृदय स्थिति बदल गई, मूल मिलाव में ही बैठे हो। वही स्वभाव वही स्थिति ले आओ, तुम वहीं बैठे हो, वहीं देखने लग जाओगे। सब कुछ सामने ही है, कहीं नहीं जाना। और अगर ये स्वभाव नहीं लौटाया, रहनी में नहीं आए, तो कितने तीर्थ कर लो, कितने तारत मंत्र ले लो, कोई सा भी ले लो, किसी से भी ले लो, कितने जन्म ले लो, कुछ काम नहीं बनेगा। और ये कभी भी माया तुम्हें नहीं बताएगी ये सही रास्ता, कि रहनी का रास्ता ही सही रास्ता है। जिससे खेल खत्म होना है, जिससे काम बनना है, ये माया कभी नहीं बताएगी। तो मूल स्वभाव में लौटो, मूल स्वरूप सन्मुख ही है, सामने ही है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से सखियों ने 12,000 स्वरूप धनी के देख खूब धनी के साथ लाड किया, प्यार किया। अब अणिहारे झीलन रंग सोहामणा रे। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे सखियों, जमुना जी में जल क्रीड़ा करने का आनंद बहुत ही मनोरम है। अनिहारे झीलन रंग सोहा। समस्त लीलाएं, समस्त सुख वाला जी के साथ है तो सुखमयी ही है, आनंद देने वाली ही है। सुंदर साथ जी, काश इस रामत को सुने और कलेजा फट जाए कि ये चाहिए, ये चाहिए धनी, अब बस ये ही चाहिए। मुझे दुनिया में कहीं नहीं जाना, एसन वर्ल्ड, ड्रीम लैंड, वाटर किंगडम, नहीं नहीं नहीं, तू है, तू है, जमुना जी का किनारा है और मेरी ये मनोस्थिति है बस। तो ये उस परम सुख, उस दिव्य सुख को देगी, परम परम सुख, परम आनंद को देने वाली है। इस ब्रह्मांड का, रास का अगर सबसे बड़ा सुख ये है तो सोचो इस ब्रह्मांड का तो हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। सारी लीलाओं में सबसे बड़ा सुख क्या बताया? झीलने का सुख। प्रेम में डूबकर, जल में डूबकर, जल क्रीड़ा का सुख। अगर तुम इस सुख से बड़ा कोई सुख जान रहे हो और मांग रहे हो तो तुम्हें इसका मतलब पता ही नहीं कि एक जल क्रीड़ा का सुख और वो धनी के साथ ऐसा सुख क्या कहते हैं। जिस दिन इसे चखा, जिस दिन इसका करोड़वां अंश भी तुमने अनुभव किया, सारी दुनिया को तुम धूल समझोगे। सबसे बड़ा सुख है आपन झील सुवाला जिने सा। और ये जल क्रीड़ा का सुख अपार क्यों है? क्योंकि इसमें धनी है। देंगे, चिंता मत करिए, रहनी करिए, सेवा करिए, विराह करिए, देंगे। और एक बार धनी के साथ जल में डुबकी लगाई ना तो सारा रंग, सारा मैल, सारे विकार धुल जाएंगे और ऐसा रंग चढ़ेगा प्रेम का, ऐसा सुख की अनुभूति होगी। उसके बाद कुछ भी चख लेना माया का, कोई फल मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा।
रामत रमी ने सहू आव्या। जैसे ही ये मन भाव हृदय में भाव बना वाला जी का कि झीलना, चलो अब झीलना करते हैं, झीलने का सुख लेते हैं, ये सुनते ही सारी सखियां आ गई। सहू आव्या काई पौरन थयो रंग रास। हर सखिया कहती हाँ वाला जी, इसके बिना तो रास पूरी होनी ही नहीं थी। समस्त सुखों में सर्वोपरि सुख है अपने प्रियतम के साथ जल विहार करना, जल क्रीड़ा करना। तो सखियां कहती हैं इसके बिना तो पूरा ही नहीं होना था। रंग रास का रंग कितना बड़ा सुख होगा, सोचो। श्री राज कहे श्यामा जी सुनो। ठीक है भाई, क्या किस नाम से बोल रहे हैं महामती? श्री राज। इस संसार का सबसे सुंदर नाम है राज, सबसे शक्तिशाली नाम है राज, सबसे मनभावक नाम है राज। एकमात्र नाम जिससे बार बार धनी को संबोधित किया गया पूरी वाणी में, पूरी बीतक में। तो जिस मर्जी नाम से धनी को बुलाइए वे सुनेंगे, लेकिन जिस नाम से महामती ने बार बार बुलाया है, राज जी ने खुद बार बार जो अपना नाम बताया वो श्री राज, श्री ठकुरानी जी या श्यामा जी है। इसी नाम से संबोधित किया कि नहीं? पढ़िए वाणी। और मैं तो कहता हूं भाई दवाई लो और जान लो असरदार है कि नहीं है, क्यों बेकार की बहस में पड़ते हो? हमने कहा है, हमने ये नाम लिया और लाभ हुआ तो हम ले रहे हैं, लेकर देखो खुद। श्री राज कहे श्यामा जी सुनो। श्री राज कहते श्यामा सुनो, काई तुम्हारा मन माजे। क्या है तुम्हारे मन में? मैं सब जानता हूं और सब पूरा करूंगा। और जैसा कि स्वभाव है ना वाला जी का, तीजी भूम में क्या कहते हैं श्यामा जी? आज सखियों से पूछो कहाँ जाना है, क्या इच्छा है? तो वही कहते हैं आपकी इच्छा और साथ सहू ने मनोरथ। आपके मन की इच्छा और सुंदर साथ की मन की इच्छा। काई रहो छे एक कोई एक भी रह गई हो तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करना। कोई एक भी इच्छा शेष है बता दो। जान रहे हैं बार बार सखियां रामत करते हुए मन में भाव जमुना जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पूरे परम धाम में मैंने क्या बताया? 3 चीजों की प्रधानता याद है कि भूल गए सुंदर साथ? पहला जल क्रीड़ा है, जहां देखे जल है, जहां देखे जहां जाइए। पीछे निज बैठक में किसी सुंदर साथ के साथ ये बात हो रही थी। जो लोग चर्चनी में रुचि लेते हैं ना, तो उनके साथ बैठक करने का मजा अलग आता है। कि क्या समझते हैं आप, 16 हाथ का जो चहपच्चा रंग महल के दाएं बाएं आया है और पीछे भी आया है, वो कितना बड़ा है? एक अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा। वो इतना बड़ा है कि चांदनी चौक, जिसमें पूरे परमधाम के पशु पक्षी, पूरे परमधाम में कितनी तो प्रजातियां और कितनी, हर प्रजाति में कितने पशु पक्षी हैं, सब समा जाते हैं, वो उस चांदनी चौक से भी थोड़ा सा बड़ा ही है। तो जो तुम 16 हाथ का चबच्चा छोटा सा फव्वारा देखते हो ना कॉर्नर में, वो कितना बड़ा है कि 12,000 सखियां कूदती हैं इस जल में, और कितना क्रीड़ा। और 2 फ्रंट में, 2 बैक में, और 2 उसके भी बैक, फूल बाग खत्म होता तो भी। और ऐसे ही चाहे बच्चे, फवारे, ताल पूरे परमधाम में। तो जल क्रीड़ा कितनी प्रिय है वाला जी को। पहली जल की प्रधानता है परमधाम में। दूसरा प्रकृति, ग्रीनरी। कितने महल बना लो, ग्रीनरी की जो ब्यूटी है वो कोई नहीं बराबर कर सकता। हाँ ये जरूर है कि जैसे जंगलों में या फॉरेस्ट में या ऐसे एग्जॉटिक लोकेशन में अगर कोई महल या होटल या कुछ ऐसा बना होता है तो अच्छा लगता है। हाँ
सुंदर के साथ सुविधा भी हो जाए। तो इसीलिए बालाजी ने, अगर आप परम धाम का नक्शा या आकाश मार्ग से सुखपाल से परम धाम को देखोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रंग महल के चारों तरफ वन बनाए गए हैं। ऐसा लगेगा कि वनों के बीच में कुछ कुछ महल बना दिए गए हैं, वनों के सुख देने के लिए, कि भाई जब इन वनों में जाना तो इस महल में ठहर जाना। मैंने तो सागरों के सुख देखे, जमी के सुख देखे, 8 सागर 8 जमी के सुख देखे, और पूरे परम धाम के जो सुख देखे ना, उसमें एक ही बात समझ में आई कि नेचर की ब्यूटी थी, और उस ब्यूटी को जब बनाने के बाद राज्य ने कहा ना, थोड़े सुविधाएं भी डाल दो, क्योंकि ये दुनिया में आप पहाड़ों पे जाते हो, जंगलों में जाते हो, तो नेचर तो है, नेचर के साथ असुविधाएं भी होती हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है इस तरह से कि ब्यूटी के साथ कंफर्ट। तो मोहलात बनाए कंफर्ट के लिए, ब्यूटी तो वनों से ही है, प्रकृति से ही है सुंदर साथ जी। इसीलिए हमें आश्रम में सबसे पहले मैं प्राकृतिक सौंदर्य पे ध्यान दे रहा हूं खूब। कल भी हम लोगों ने प्लांट्स परचेज किए हैं और उसको लगवाने के लिए सेवादारों को कहा है कि भाई मैं नेचर कर दो पूरे आश्रम में। मेरा भाव तो ये, बाकी तो राज्य जब बल देंगे कि इतनी हम लैंड परचेज कर सकें कि 12,000 सखियां अगर ध्यान के लिए वहां आए ना, तो सबके लिए एक वृक्ष हो। एक बाकी राज्य को पता कि मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल माउंटेन बनवाऊं जिसमें वाटरफॉल हो, उसके आगे हम ध्यान कराएं और सब सखियों के पास एक एक वृक्ष हो सामने, उसके नीचे बैठे सब ध्यान करें, सुने या बस बैठे और एक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में डूब जाए, प्रकृति के नीचे। क्योंकि प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं। तो दूसरी चीज है परम धाम में प्रकृति सौंदर्य। कितने तरह की पत्तियां हैं, कितने तरह के फूल हैं, कितने तरह के फल हैं। मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवत। मनुष्य कितना भी समझदार बन जाए, देखे ना, आप देखिएगा बार बार प्रकृति से ही इंस्पायर होकर कुछ बनाता है। आप देखो सूट्स वगैरह, फूल, बेल, पत्तियां, पशु पक्षी, यही सब बनाता है। हाँ, चाहे फर्नीचर हो, उस पे एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी आप हो, सुंदर वही लगता है प्रकृति। ठीक है। और तीसरी चीज झूले। तो इस समय जो बालाजी का स्वभाव है तीजी भूम में, वही कहते श्यामा जी आप, सखियां आप, जो कोई इच्छा हो बता दो। सखियां करी, हम तो देख ही रहे थे कब से जमुना जी को। कहता तो चलो फिर क्या देखना, लगाओ छला, सब हो गया, बस यही रह गया। धाम की समस्त इच्छाएं, जो हमारी धाम की लीलाएं हैं, वो हो गई है पूर्ण। अब एक इच्छा रह गई है कि ए सखियां और ए वृंदावन और आपका इस स्वरूप और इसके साथ झीलने का सुख। ब्रिज में तो फिर मर्यादा होती थी, फिर चिंता होती थी। यहां वो सारी मर्यादा भूल के, सारे क्या कहते हैं संकोच भुलाकर, समस्त जो भी क्या कहते हैं अड़चने आती थी ब्रिज में लीला के दौरान, उसे भुलाकर हम खेल सकती हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है। एक इच्छा नहीं छोड़ूंगा। वाले जी कहते हैं काई रयो छे एक भी तो मुझे बोल दो। ए अंगे उमंग उपायने, अपने अंग में जितनी भी तुम्हारी उमंग है ना, सखियां वाला जी कहते हैं कि अंग अपने अंग अंग में उमंग भर के, भेला नहाइये ते भली भांति, अंगे उमंग। सुख क्या देता है? मैंने कई बार बोला है, रोटी सुख नहीं देती, भूख सुख देती है। भूख ना हो तो रोटी खा के देखो। पानी सुख नहीं देता, प्यास सुख देती है। एक मेरे बड़े प्रिय सुंदर साथ थे, कहते थे अमित, मेरे को जब रोना आता था ना राज्य के लिए, तो मैं दीवारों को लग लग रोती थी, ऐसा सोच के, और कि मैं धनी के गले लग रही हूं, और ऐसा उससे ही सुख मिलने लगता था। तो क्या दीवार सुख दे रही थी? नहीं, मेरा विरह सुख देता है। ऐसे ही ये जो उमंग है ना धनी से मिलने की, एक गीत है ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है,
एक तेरे सिवा दिल को कोई भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो इस इतनी उमंग के साथ सखियां भेला नहाइए, चलो। बालाजी कहते हैं चलो मिलकर नहाते हैं, भली बात। झील ना कीजे मन गमता, जैसा दिल करे जितना दिल करे, ना झील ना करो। बालाजी कह रहे हैं मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको झूठ से खींच के सच के सुख की तरफ मोड़ने की। सुंदर साथ जी, काश मैं आपके दिल के दरवाजों को खटखटा पाऊं और आप, मैंने कहा ना धनी कुछ लेने नहीं आए, कुछ बेहतर देने आए हैं। बेटर क्वालिटी फूड, जिसको खाने के बाद स्वाद तो आए, तबीयत भी खराब ना हो। बाजार का खाना क्या स्वाद तो आता है लेकिन तबीयत खराब होती है ना, ऐसे ही है संसार की मनोकामनाएं। जो आत्मा धनी, जिसको उस विशुद्ध प्रेम की आदत होना, वो यहां जब भी लेती है बनने और मिटने वाला, होने और खंडित होने वाले प्रेम में बहुत पीड़ा पाती है, तबीयत खराब होती है उसकी बार बार, और 400 साल से कई बार तबीयत खराब कर ली। अब उस सच्चे प्रेम की तरफ मुड़ जाओ, सच्चे सुख की तरफ मुड़ जाओ। खरी पूरू तमारी खात, मैंने जैसा पहले कहा सुंदर साथ जी, मेरी गुजराती बहुत पुअर है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक को प्लीज क्षमा कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ना एक्सेंट या वो कई बार चूक हो जाती है। मेरे लिए बहुत से शब्द जो है वो नए हैं। खरी पूरू तुम्हारी खात, जो भी इच्छा है मैं पूरा करूंगा। यही स्वभाव है श्री राज्य का। दुनिया तुम्हारी चाहत सुनना ही नहीं चाहती, वो अपनी थोपना चाहती है। आप दुनिया में देखिए, दो लोगों को बात करते हैं, आपसे बात करते हुए, या तो सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा करना चाहता है या किसी की बुराई करना चाहता है। यहां पर मुझे इतनी मीनिंगलेस लगती है दो लोगों की कन्वर्सेशन, कोई दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता, अपनी सुनाना चाहता है। और ऐसा ही मीनिंगलेस रिलेशन है यहां पर सभी लोगों का, आपस में दो जनों का रिलेशन भी मीनिंगलेस है। सब अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं, अपनी खुशी ढूंढना चाहते हैं। एक राज्य ही है जिनके साथ जब रिलेशन मेरा बना, हम उस रिलेशन में उतरे, उस रिलेशन को लेके सीरियस हुए, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, जो सिर्फ हमारा 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 हमें आगे रखते गए। और उसको देखकर हमने पहली बार निस्वार्थ प्रेम को चखा, अनुभव किया कि अच्छा इसे कहते हैं। और कुछ हमारे अंदर वो अंश आया। और सच्ची बता रहा हूं, जिस दिन तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो तब तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारे प्रेम में भी संसार में जब भी तुमने किया तो स्वार्थ छुपा था, तो वो सुख था ही नहीं। कागज के फूलों पे कितना सेंट छिड़क दो, वो बात ही नहीं बन सकती जो ओरिजिनल फ्लावर्स की है। प्रेम का वास्तविक निस्वार्थ होने में है। और निस्वार्थ तुम तभी हो पाओगे जब तुम धनी का प्रेम चखोगे, जो यहां हमें प्रकट किया जा रहा है। खरी पूरू तुम्हारो का, कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो मैं पूरा नहीं करूंगा, चिंता ना करो। और ऐसे में इस सुख को कई गुना बढ़ाने के लिए ये जो जमुना जी के दाएं बाएं वृक्ष आए हैं ना सुंदर साथ जी, उन पे लताएं लिपटी हुई हैं। और वो लिपटी हुई लताएं खुशबू भी फैला रही है, रंग भी फैला रही है, रंग बिरंगी लाइटों की तरह जगमगा रही है। कलरफुल लाइट्स से डेकोरेट कर रही हैं तट को और जमुना जी को। और इनकी बेलें, जो वृक्षों की डालियां भी जमुना जी तक गई हुई हैं, और इनकी बेलें जो हैं लटकी हुई हैं, ऐसे जैसे लग रहा है कि जैसे शामियाना सजाओ। वृक्ष हैं, इनकी शेड्स आगे तक गए हुए हैं, तो जैसे कोई सुंदर पंडाल सजा हुआ हो। और इनकी बेलें भी लटक रही हैं, उन डालियों में फूल भी हैं, फल भी हैं, झूले भी हैं। तो ये इसको और कई गुना सुंदर बना रहे हैं। और इनकी सुगंधी कैसी है? मादक है, नशीली है। तो वो और भी सुख बढ़ा रही है, लड़खड़ा रही है। और ऐसे में और वेलकमिंग करने के लिए वृंदावन की जो वायु है ना, वो बह रही है।
जिससे ये फूल बेले लहरा रही है, सुगंध की कॉकटेल हो गई है बहुत। वे लड़िए कुसुम प्रेमल, काई वन झलुवे वाय हवा चलती है वनों में और ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग फूलों की खुशबू ला रही है। यहाँ पर अलग अलग तरह की फूल, कुसुम मतलब फूल खिले हुए हैं, पानी के अंदर भी, वृक्षों पर भी, और उनकी सुगंधी फले रस चढ़िया काई भातना। यहाँ पर आए फल भी जाने कैसे रस के, अलग अलग रसों के और मादक है। सुंदर साथ जी, ये फल भी ऐसे हैं जो प्रेम उपजाते हैं, ये नशीले हैं, ये फल भी प्रेम उपजाते हैं। अब कैसे समझाऊं, क्या बात हो रही है इसमें। भोम सभो वाधंती जाए सा, इस पर इस टाइम जमुना जी की हर वस्तु जो है प्रेम को बढ़ाती जा रही है, सुख को बढ़ाती जा रही है, हर चीज एनहांस कर रही है आपके एक्सपीरियंस को, हर चीज कोशिश कर रही है कि एक्सपीरियंस और स्पेशल हो जाए, और स्पेशल होता जाए सखियों का। जल उछले उछरंगमा, जमुना जी आनंदित हो गई, सखियां आ रही है, वाला जी आ रहे हैं, अब मेरी सेवा की बारी आ गई। रेत की सेवा हो गई, फूलों की सज्जाओं की सेवा हो गई। जमुना जी ने जो योग माया ने सजाई थी, फूलों की जो बेल्ट्स की बेल्ट्स, ऐसी क्या कहते फूलों की चादरें चारों तरफ योग माया ने सजाई थी कि जिन पर जब सखियां पौड़ी बैठी वाला जी के साथ तो आनंदित हो गई। सब सार्थक हो चुकी, वृक्षों की छांव ले ली, पक्षियों की मधुर संगीत सुन लिए, हर एक की सेवा हो चुकी थी, सिर्फ एक जमुना जी तरस रही थी, धीमे धीमे बहते हुए सखियों को देख रही थी, कब यहाँ आए और मुझे इनके चरणों का सुख मिले, स्पर्श का, इनकी सेवा का सुख मिले। तो जैसे ही वाला जी और सखियों का रुख बदलते देखा जमुना जी ने अपनी ओर, अब ये लहरें उछाल रही हैं और उछाल उछाल कर आनंद को प्रकट कर रही हैं। जमुना जी टकरा रही है जाकर किनारों से और लहरों को उछाल रही है और छींट पड़ रही है सखियों पर और युगल स्वरूप पर, छींट पड़ पड़ के ऐसा लग रहा है वेलकम करिए, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ठीक है, जल उछरे उछरंगमा, जमुना जी के हृदय को, इसके उनके उत्साह को प्रकट कर रही है। अब परम धाम की जमुना जी का कभी जिक्र चलेगा तो मैं बताऊंगा वो क्या सुख होता है जब हम वहां पहुंचते हैं तो। ठीक है, अभी तो यही का समझ लो। लहरड़ियां लेहर तरंग, ऐसा लग रहा है जमुना जी में इतनी लहरें ऐसे उठ रही है जैसे उनके अंदर रह रह के प्यार उमड़ रहा हो, और उस प्रेम को, हृदय को जमुना जी अपनी लहरों से प्रकट कर रही हो। लहरें उठ उठ के जमुना जी से किनारों पर जा रही है, जबकि जमुना जी तो सीधी बह रही है। नदी में लहरें नहीं उठती सुंदर साथ जी, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। नदी सीधी सीधी बहती, लेकिन लहर उठ रही है, किनारों पर टकरा रही है जा जाकर, जैसे अपने आनंद को प्रकट कर रही हो, वेलकम को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है नहरें अपनी कश्ती बनाती जा रही हैं, जैसे कि इस पे आओ बैठो सखियों, मैं तुम्हें घुमाती हूँ, सुख देती हूँ। पशु पंखिया ना सबद सुहावना, आहा, मैंने कहा ना, सब सेवा के लिए आतुर और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्वरों में पशु और पंक्षी गा रहे हैं। म्यूजिकल एनवायरनमेंट, जो सखियां पहले गा रही थी वो गूंज रहा है, जो बंसी बज चुकी थी वो ऑलरेडी गूंज रही है। मैजिकल एरिया, यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके वापस प्ले करने की जरूरत नहीं है, वो गूंज ही रही थी। लेकिन उसमें, और आपको पता है प्रकृति के संगीत से बढ़कर कोई अच्छा संगीत नहीं होता। आप लोगों ने भी कभी किया होगा शायद, बहते पानी को का म्यूजिक लगाकर आप मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। रनिंग वाटर, चाहे वो झरने की आवाज हो चाहे नदी की आवाज हो, फिर उसमें और उसको एनहांस करना हो तो उसमें पक्षियों की आवाज हो, प्रकृति की आवाज हो, कोयल की, मैना की, तो आप अगर उसमें मेडिटेट करो तो डॉक्टर्स कहते हैं एकदम स्ट्रेस लेवल खत्म होता है और हैप्पी हार्मोन्स जो है, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, हीलिंग क्वालिटीज हैं नेचर की साउंड में। जब ये कोरोना काल चल रहा था ना सुंदर साथ जी, तो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो नेचर है वो दोबारा से एनहांस हो गई थी। सबने अपने अपने शहरों में ऐसा अनुभव किया होगा। हमारे दिल्ली में भी सारे पार्क खाली हो गए थे और पक्षी और ज्यादा चहचहाने लगे थे। तो मैं एक बार गया वहां पर, मैंने जूम मीटिंग ली, तो अगर आप वो मीटिंग सुनोगे ना तो उसमें मैं भी बोल रहा हूँ, साथ में पक्षी भी बोल रहे हैं। तो सबने कहा क्या इफेक्ट डाला? मैं कहा इफेक्ट नहीं, वहां पक्षी इतने हो चुके थे
सब बंद हो गया था ना, सब घूमना फिरना लोगों का, ट्रैफिक पोल्यूशन, तो बड़ा आनंद, वो बैठक अलग ही हो गई थी ब्रो। उसको आज भी सुनो तो अलग ही रिकॉर्डिंग है वो। तो ऐसा पक्षियों के चहकने से, चहचहाने से, सबसे वो और इस एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे हैं। पशु पंखियन सबद सुहामण, काई उलट पसरियो अंग, कई हमारे अंग अंग में, रोम रोम में खूब आनंद हो गया ऐसे। साथ मलीने भेलो थयो, भेलो मतलब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए। जो सखियां कोई इधर उधर थी ना, जोड़ों में, जुथ में, सब इकट्ठी हो गई, भाग भाग के आ गई। अरे वाह, जो रास की सबसे मीठी रामत होने जा रही है, तो सब जो जहां थी, जो जहां बसत है सो आए मिलत है हक, सब दौड़ दौड़ कर आई। आव्योते आनंद माहे, कैसे आ रही है, लटकती पटकती, ढीली ढाली नहीं, उछलती कूदती हिरन की तरह, छलांगे लगाती हुई, आनंद में, उत्साह में, ऐसा लग रहा है चल ही नहीं रही, उड़ रही है, उड़ती उड़ती आ रही है। जल क्रीड़ा होने वाली है, जल क्रीड़ा होने वाली, सबकी प्रिय है, सब सखियों की प्रिय, तो सब आनंद में आ रही हैं। हमें सखियों तट ऊपर, और कहा इकट्ठी हो गई, आकर जमुना जी के तट पर, जमुना जरी किनारा। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, क्या दिल में गायन बज रहा है सखियों के। मारा वाला जी चलो, मारा वाला जी चलो, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। पाट घाट की दोहरी में जहाँ रामत की जेरा, पाट घाट की दोहरी में जहाँ रामत की जेरा, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास, मारा वाला जी जमुना। तो ये रतन जड़ित किनारा भी रतन जड़ित है। यहाँ पर योग माया का ये जो तट कहा, किनारा कहा, ये नगन जड़ित है, सुंदर डायमंड्स जड़े हुए हैं, अलग अलग रंगों के, नकाशकारी हुए। ऐसा लग रहा है जैसे आज के समय में बल्ब्स लगे होते हैं ना, लाइट्स लगी होती है डेकोरेशन करने के लिए, ऐसे। ये आंखों को चुभ नहीं रहे, ना पाओं को चुभ रहे, बिल्कुल लेवलाइज्ड है, लेकिन ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अमित सखियों तट ऊपर वाला जी ने ग्रहिए मां, सब सखियां दौड़ दौड़ कर आई किनारे पर, और बालाजी की बाहें पकड़ ली, बाजू पकड़ ली। कैसे पकड़ ली, ऐसे साइड से। बालाजी हम झीलना झीलने करने वाले, झीलने की रामत होने वाली है। हाँ, अब इस समय भी क्या एक वाला जी नहीं है भाई। हमें सखियों ने कहा, एक सखी ने थोड़ी कहा, हम, ठीक है, हम आए और बालाजी की बाहें दिख नहीं रहे होते भाई सबको, किसी को ये दिख रहा है, कभी किसी को वो वाले दिख, सबको अपने वाले दिख रहे होते, बाकी दिखते दिखे ना दिखे अलग बात है, वो है बहुत सारे रूप स्वरूप में यहाँ पर भी। तो सब आकर बालाजी की बाजू पकड़कर खड़ी हो जाती हैं एक्साइटेड होकर। कोई ऐसे क्लच करके पकड़ रही है, कोई कैसे पकड़ रही है, धनी बालाजी ने ग्रही बाहें हैं, हम झीलना करने वाले हैं। धनी आनंद में आई, उत्साह के साथ आके तट पर खड़ी होकर जमुना जी को देखती हैं, कभी धनी को देखती हैं, कभी किनारों को जड़ित देखती हैं, कभी वृक्षों को देख रही हैं, कभी चलती हुई सुगंधी हवा को देख रही हैं, कभी लहराते हुए फूलों की बेलों को देख रही है, कभी चंद्रमा के प्रकाश को देख रही है। हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया, चंद्रमा के प्रकाश में जो जमुना जी लगती है, मून लाइट बात, कभी आपको काल माया में तो शायद ही सौभाग्य मिले, कभी मिले तो सोच देखिएगा, नहीं तो चितवन में धाम, मून लाइट। ऑल्दो रंग महल परम धाम में भी जब झीलने का वर्णन आता है तो कितने बजे हम झीलना करते हैं सुंदर साहब जी, पाट घाट पे बिटवीन 3 to 6 है ना। तो झीलना होता है, श्रृंगार होता है, परम धाम में भी रोज होता है।
तो 6 बजे तो अंधेरा नहीं होता है। बट मैं चितवन में जब जाता हूं ना, तो मैं थोड़ी देर और रुकता हूं। नहीं राज जी, थोड़ी देर और। जमुना जी के किनारे मूनलाइट वॉक और झीलने का सुख अपार है। सौंदर्य कुछ और हो जाता है। और चिंता ना करो, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं लगती परम धाम में। तो जैसे यहां पर आजकल रेगुलेटर्स भी आ गए, साउंड बोलने से भी हो जाता है। और मोबाइल की एप्स में भी ऐसे धीरे करते जाओ तो लाइट डिम होती जाती है ना, ऐसे कुछ परम धाम में सिस्टम है। रूह ने चाहा, सन गायब, मून आ गया। इतना ही तो है। मूनलाइट चलो जी, कर लो, झीलने का सुख ले लो। मूनलाइट बात चाहिए था ना। हाँ, ऐसे दूध या किरणें गिर रही हैं और ऐसे दूध की तरह जमुना जी बह रही है, जल है और उसमें झीलना। और ऐसे दूधिया और बालाजी का अंग है, रंग है। क्या सुख है। वागा वधारी ने काठे मुकिया। ठीक है, अब झीलना करना है ना, तो एक्स्ट्रा जो जैसे बालाजी ने कहा, पिछोरी उतार देता हूं भाई, स्विमिंग करनी है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो एक्स्ट्रा मुकुट उतार दिया, ऐसा जो सखियों को भी जो भी लगा कि एक्स्ट्रा भी रामत चलनी है। ठीक है, तो वागा वधारी ने, पहनना उतारना धाम में नहीं है, इत है नहीं। लेकिन अभी सखियों को धाम की सुध नहीं आई है और अभी देनी भी नहीं है। अभी वे अपने आप को अभी भी ब्रिज गोपियां ही समझ रही हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की भी अनुभूति नहीं है कि वो काल माया प्राप्त पार कर, निराकार पार कर योग माया में है। योग माया दिख रही है और दिव्य दिख रही है, परंतु ये भाव मुझे नहीं लगता अभी इतनी जागृति है। तो इस कारण वो भी मर्यादा चल रही है। नहीं तो धाम होता तो पहनना उतारना की जरूरत है अच्छा से। परंतु यहां पर जो एक्स्ट्रा वो ले रखा है सखियों ने, अभी श्रृंगार के लिए लिया हुआ था, तो वो उतार कर किनारे पर रख दिया। वागा वधारी ने काठे मुकिया, काई वस्त्र पहरिया झीलना। इतने वस्त्र रख लिए बस पहने हुए कि झीलना करना है। सखी एक बीजी ने आनंद मां, जल माहे लागी ठेलन। अब ये सखियां हैं, बहुत शरारती हैं। आपको क्या लगता है ऐसे छप 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 करके उतरेंगी पाँव में सीढ़ियों से, या पहले आप? नहीं, पहले आप। ये बड़ी शरारती हैं। एक तो दौड़ती हुई वहीं से आई, एक सखी को लेकर कूद गई, पीछे से ही ललकारती हुई आ रही है, अपनी चुन्नी हटाई और ढिश। जिसकी जो सखियां हैं, जो जोड़ा है, जो जुत है, 4 सखियों ने हाथ का चेन बांधो सखियों, भागती हुई आ रही। ये ले 20 सखियों को लेके नीचे धुश पानी में चला। जमुना जी बहुत गहरी तो नहीं है, सुंदर साहब जी, गिरेंगे तो नहीं, नीचे तो नहीं चले जाएंगे। ये धाम की तरह है, जल चबूतरा है अंदर, कमर भर, काफी लंबा दूर तक, फिर जाकर गहराएगी जमुना जी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब एक सखी ना बड़ी अनजान सी भोली बनकर ऐसे खड़ी हुई थी, लेकिन पता है क्या चल रहा है। एक सखी पीछे से भागती, हाथ हटा लिया अपने आप को, ओ मुंह के बल गिर। अब सारी सखियां हंस रही है। वो घूम गई, वो टर्न कर गई, वो सखी गई सीधी, जो गिरने आई थी वो खुद गिर गई है जमुना जी में। तो कोई सखियों का प्रेम इतना, दोनों खुद हाथ पकड़कर दौड़कर आ रही हैं और छलांगे लगा रही हैं, कोई बालाजी के साथ, कोई ऐसे कोई ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा, ये चुपाई कह रही है, मैं बस व्याख्या कर रहा हूं। और जैसे ठेला धक्का देते ना ऐसे ठेल रही है सब एक दूसरे को। जल माहे लागी ठेलन। फिर तो छपाक 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 छपाक, शोर चारों तरफ यही हो गया। अब युगल स्वरूप ने देखा, ये शरारती मूड में खुद ही उतर जाओ। त्रट जोई ने जलमा साचरिया,
साथ वालों श्यामा जी अंक, श्यामा जी आ जाओ, हम दोनों तो तरी जाए। वाला जी ने कहा "ये तट खत्म हो गया, तट जो ही देखा खत्म हो गया, जलमा साचर्य"। साथ श्यामा जी का हाथ पकड़ के, वाला जी प्रेम स्वरूप है, आराम से प्यार से पकड़ के श्यामा जी के संग साथ वाला श्यामा जी ने संग उतर गए। परियानी नीने थया सहु जुजुआ, परियानी ने थया सहु जुजुआ, जल माहे की जे आनंद। अब आप क्या दृश्य देख रहे हो? कोई दो जोड़े जोड़े में एक दूसरे पर जल उछाल रही है, कोई 3 में, कोई 5 में, कोई 10 में, कोई 50 में, कोई 100 में, कोई 300 का बड़ा घेरा बन गया। और जैसा कि अभी मैंने बताया ना, रामते अलग अलग चलने लगी। ठीक है, तो पूरी 12,000 सखियां फैल गई पूरे जमुना जी में, अलग अलग जोड़े जोड़े में, ग्रुप्स में, छोटे बड़े ग्रुप्स में खेल रही हैं सखियां। ठीक है, क्योंकि 12,000 का सर्कल बनाओगे तो कितना बड़ा बन जाएगा ना सुंदर साथ जी। और अलग अलग मूड की, अलग अलग स्वभाव की सखियां हैं। कोई शिष्टाचारी सखियां, कोई और भी शिष्टाचारी है कि उछाल ही नहीं रही, किसी पे अपने पे डाल रही है। और तो कोई अति शरारती सखियां हैं, तो अपने अपने टेस्ट के अनुसार अपना अपना जुट बना लिया है सबने, और सब में श्री राज है, ये याद रखना। और कुछ नहीं पता, कुछ सखियों के तो भेख में खुद ही श्री राज है और शरारतें करते हैं। नहीं नहीं, ये धाम का स्वभाव है हमारा। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, इन सुखों को समझ लिया ना तो चलना मुश्किल नहीं है। मन कहीं लग जाता है ना, जैसे मन अगर करे कुछ चीज, मिठाई कोई खाई हो, कोई वस्तु खाई हो, और वहां अड़ जाता है तो क्या करता है, 15 किलोमीटर लेके जाता है दूर की, वही खाना है, चलो। शरीर को लेके जाता है। मन राजा है पूरे इंद्रियों का और शरीर का। तो अगर ये रस लग जाएगा ना इन सुखों का, मन को लग गया, अगर मैं अपनी सेवा अच्छे से कर पाया धनी बल से, तो फिर ये भगाएगा चितवन में, फिर ये विकारों से निकाल दूर ले जाएगा। ये ड्राइवर है, इसको सही डायरेक्शन मिल गई ना तो काम बन जाएगा, हमारी बीतक सार्थक हो जाएगी। इसीलिए मैं ब्रजरास में इतना समय लगा रहा हूं। ठीक है, कल मिलते हैं। रास की रामत कल समाप्त होके कल देवचंद्र जी का प्रकटन होगा सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।